एक तरफ अमेरिका से इजिप्ट पहुंच गए हैं पीएम मोदी और इजिप्ट ने अपना सबसे बड़ा खजाना खोल दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति पुतिन ने गुस्से में क्या ऑर्डर दे दिया है। रूस में विद्रोह कहां तक पहुंच गया है, क्या वैगनर चीफ को गिरफ्तार किया जाएगा या फिर रूस टुकड़ों में टूट जाएगा। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका की सफल यात्रा के बाद पीएम मोदी इजिप्ट पहुंचे हैं। इजिप्ट भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपको बता दें, इजिप्ट के राष्ट्रपति को भारत में रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। भारत ने बहुत सोच समझकर ये कदम उठाया था। हमने आपको हाल ही में बताया था कि इजिप्ट भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। इस वक्त इजिप्ट की बात करें तो इजिप्ट के अंदर महंगाई बहुत है और अर्थव्यवस्था बहुत खस्ता हाल चल रही है। इजिप्ट को आईएमएफ के लिए लोन के लिए भी भटकना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति है कि महंगाई ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो फिर मन में आएगा कि आखिर इतना ज्यादा स्थिति खराब है तो भारत क्यों कर रहा है इजिप्ट के साथ इतने सौदे। यहाँ तक कि इजिप्ट के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर भी कई सारी चीजें भारत देने को तैयार है। तो इसके लिए हमने आपको बताया था कि इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है और वो कारण अब निकल कर सामने आ रहा है। ये जो देख रहे हैं इसे कहते हैं सुएज कैनाल। पहले तो व्यापार जो होता था वो बड़े लंबे रास्ते से होता था, लेकिन फिर सुएज कैनाल का निर्माण किया गया और इस सुएज कैनाल ने व्यापार को बड़ा आसान बना दिया, क्योंकि यहाँ से जहाज आसानी से भारत तक आ सकते हैं और भारत के अलावे बहुत और जगह भी जाते हैं। कहा जाता है कि करीब 12% दुनिया का व्यापार इस रास्ते से होता है। 12% रोज व्यापार होना एक बहुत बड़ा नंबर है। अब इस सुएज कैनाल में 3 देशों ने बाजी मारी थी। 3 देशों में कौन कौन? अब इस सुएज कैनाल में 2 देशों ने पहले ही बाजी मार ली थी। 2 देशों में कौन कौन, तो आपको बता दें, एक है रूस और दूसरा है चाइना। ये जो सुएज कैनाल है, इस सुएज कैनाल से जो व्यापार होता है वो करीब सालाना $5 बिलियन से ऊपर का होता है। यानी इजिप्ट की आय का ये एक बहुत बड़ा सोर्स है, बहुत बड़ा फायदा उसकी अर्थव्यवस्था में इससे होता है। अब सुएज कैनाल के आसपास कुछ जोन बनाए गए हैं जिसे कहा जाता है सुएज कैनाल इकोनॉमिक जोन, यानी कि एससी जोन। एससी जोन वैसे जगह है जो सुएज कैनाल के एकदम बगल में है और इस मौके को बहुत अच्छे से भुनाया था चाइना और रूस ने। चाइना और रूस ने सुएज कैनाल के एससी जोन में काफी बड़ी जमीनें अपने लिए इस्तेमाल के लिए रखी है। इससे क्या होता है कि यहाँ पर इनके पोत आराम से उतर जाते हैं, आराम से यहाँ से निकल जाते हैं। एक तरीके से वो इलाका इनका अपना हो जाता है। ये सिर्फ चर्चा में आया था उस समय जब 26 जनवरी की परेड देखने के लिए इजिप्ट के राष्ट्रपति आए थे, लेकिन अब एक बार फिर जब पीएम मोदी यहाँ पहुंचे हैं तो एससी जोन के चेयरमैन है वलीद गमाल इल्डियन। ये खुद ब खुद कह रहे हैं, ये भारत की यात्रा पर भी आए हुए हैं और ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं सुएज कैनाल के एससी जोन में भारत इन्वेस्ट करे और भारत भी एक इलाके को ग्रहण करे। ये भारत के लिए बहुत बड़े फायदे वाली बात होगी, क्योंकि अगर भारत ऐसा करता है तो ऐसा करने से भारत के पोत को भी वही छूट मिलेगी और भारत के लिए बहुत आसान हो जाएगा कि ये वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप हर जगह व्यापार आसानी से कर पाएगा। यहाँ अपने लॉजिस्टिक का हब तैयार कर पाएगा। किसी तरह की रोक रुकावट इस एससी जोन में नहीं होगी। आपको बता दें, एससी जोन ने भारत की एनर्जी ग्रुप एसीएमई के साथ एक एमओयू भी साइन किया है कि भारत हाइड्रोजन और अमोनिया का प्रोडक्शन फैसिलिटी स्थापित करेगा। भारत और इजिप्ट के बीच में वैसे भी बहुत
बहुत सारे इस वक्त प्रोजेक्ट चल रहे हैं और अब सोखाना जो इलाका है वहां पर सबसे पहला जो एससी जोन है वहां पर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है भारत। खैर, भारत को जहां ये एक फायदा मिल रहा है इजिप्ट के साथ जो उसके व्यापार को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ बात करें रूस के इस समय हालात एकदम से अलग चल रहे हैं। रूस के अंदर वैगनर ग्रुप ने विद्रोह कर दिया है और आपको बता दें रूस में आपातकाल का ऐलान हो गया है। क्योंकि वैगनर ग्रुप की सेना ने दक्षिणी सेना मुख्यालय पर कब्जा कर लिया है और प्रिगोजिन जो रूसी राष्ट्रपति पुतिन का रसोइया हुआ करता था वो रूसी सेना मुख्यालय के अंदर होने का दावा कर रहा है। इसी बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के संबोधन का इंतजार था। पहले तो ये कहा जा रहा था कि प्रिगोजिन ने रूसी सेना प्रमुख और रक्षा मंत्री को बुलाया। मुख्यालय पर कब्जा करने के बाद वैगनर प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन ने मांग की कि रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और रूस के बड़े जनरल वालेरी गेरासिमोव वो यहाँ मिलने आए, तभी मैं आगे की कोई बात करूंगा। हम स्वागत करना चाहते हैं, जब तक वो नहीं आएंगे तब तक हम यहीं रहेंगे, रोस्तोव शहर की नाकाबंदी करेंगे और फिर मॉस्को के लिए हम आगे बढ़ेंगे। खैर, रूस के रक्षा मंत्रालय ने वैगनर के लड़ाकों को कहा कि आप पीछे हट जाइए, यहाँ पर धोखा हो रहा है और जो भी टुकड़ियां वापसी चाहती हैं उनको हम सुरक्षा देंगे। तो वहीं रूसी राष्ट्रपति आए, देश के नाम उन्होंने संबोधन किया और कहा कि रूसी अधिकारी रूस में दोबारा विभाजन नहीं होने देंगे, लोगों की रक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि रात में सभी दिशाओं के सैन्य कमांडरों से बात की है, सेना बहादुरी से लड़ रही है। उन्होंने यूक्रेन में रूसी सेना के विशेष सैन्य अभियान के दौरान किसी भी कलह से दूर रहने की नसीहत भी दी। उन्होंने कहा कि वैगनर प्रमुख बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा कर रहे हैं और उसी के वजह से देशद्रोह हो रहा है और जो भी लोग इसके जिम्मेदार हैं उनको सजा का सामना करना पड़ेगा, उन्हें कानून और लोगों को जवाब देना होगा। आपको बता दें, ऐसा नहीं है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का रसोइया इससे डर गया है और वैगनर समूह ने धमकी दे दी है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गलत चुनाव किया है, ऐसे में उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वैगनर ने कहा रूस में जल्द ही नया राष्ट्रपति देखने को मिलेगा, इसे सीधे तौर पर पुतिन के लिए एक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। मॉस्को और आसपास के क्षेत्र में रूसी भाड़े के हत्यारे प्रिगोजिन के खिलाफ अब आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। मॉस्को में कड़ी सुरक्षा कर दी गई है और आपको बता दें मॉस्को में सारे सामूहिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि रूसी वायुसेना अब मॉस्को की ओर आने वाले मार्ग पर वैगनर समूह के गाड़ियों पर बमबारी कर रही है। FAB 500 बम से हमला किया गया है। वैसे आपको बता दें एक बार को ये भी बात आई थी कि इस पुतिन के रसोइये को दूसरी पार्टी ने मिला लिया है और अब तो ऐसा ही लग रहा है कुछ कि ये मिल चुका है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।